मास्टर वॉल्यूम 2 में हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट, ऑर्डर बाय और लिमिट। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, ऑर्डर बाय और लिमिट देखते हैं क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट क्या करता है? डुप्लीकेट रोज को रिमूव करता है। क्या करता है? डुप्लीकेट रोज को रिमूव करता है, कर देता है या हटा देता है। इसका एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट टेबल में सेम सिटी मल्टीपल बार आई है, मल्टीपल बार है और मुझे सिर्फ यूनिक सिटीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट सिटी का यूज़ करेंगे, तो हमें सिर्फ ये यूनिक सिटी देगा। ऑर्डर बाई क्या है? ऑर्डर बाई रिजल्ट को क्या करता है? सॉर्ट कर देता है। ऑर्डर बाई जो है वो आपका रिजल्ट सॉर्ट कर देता है। अब इसका सॉर्ट जैसे एग्जांपल देखेंगे कि ऑर्डर बाई मार्क्स DESC अगर लिखेंगे तो क्या करेगा? मतलब हाईएस्ट मार्क्स आपको सबसे पहले दे देगा। सबसे पहले आपको क्या देगा? हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है लिमिट। अब लिमिट जानते हैं क्या होता है। तो लिमिट क्या करता है? लिमिट रिटर्न करता है रोज़ की क्वांटिटी। लिमिट रिटर्न्स रोज़ की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करता है। लिमिट क्या करता है? इट रिटर्न्स एंड रोज़ की क्वांटिटी क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए अगर किसी ने दिया है लिमिट 5, मतलब सिर्फ टॉप की 5 रोज़ को वो रिटर्न करेगा। क्या करेगा? टॉप की जो 5 रोज़ हैं उनको रिटर्न करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डिस्ट्रिक्ट सिर्फ फर्स्ट कॉलम पर नहीं, सिलेक्टेड कॉलम्स के कंप्लीट कॉम्बिनेशन पर अप्लाई होता है। जैसे शॉपिंग ऐप में यूनिक ब्रांड्स दिखाना डिस्ट्रिक्ट है। प्राइस लो टू हाई करना ऑर्डर बाई प्राइस ASC, तो ये क्या है? ऑर्डर बाई हो जाएगा। लो टू हाई रखना, ये सब चीज़ें क्या है? ऑर्डर बाई है। इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट यही हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट रिमूव्स डुप्लीकेट रिजल्ट रोज एंड ऑर्डर बाई कंट्रोल रिजल्ट ऑर्डरिंग। तो ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, की स्टेटमेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इन बिटवीन और लाइक ये सब पढ़ेंगे। तो अब बेसिकली फिल्टरिंग के इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स देखते हैं, दिखाते हैं हमको। और इनका कब यूज़ करते हैं? इनका यूज़ तब करते हैं जब हम मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ की लिस्ट चेक करनी हो। जब आपको मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ की लिस्ट चेक करनी हो तब आप इन यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं सिटी। तो सिटी इन लिखा आपने, तो इन में क्या आ जाएगा? इन का मतलब है इंडिया। जैसे इंडिया के अंदर क्या है? दिल्ली है, नोएडा है, मुंबई है, फिर उसके बाद आपका बेंगलुरु है। तो ये सारी चीज़ सिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। तो ये होता है इन। देन हमारा बिटवीन रेंज के लिए यूज़ होता है। क्या किस लिए होता है? रेंज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जब भी आपको रेंज चेक करनी हो तो आप बिटवीन यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जैसे जैसे बिटवीन क्या है? रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। और नॉर्मली दोनों बाउंड्रीज वैल्यू इंक्लूड करता है। क्या करता है? जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ, आप भी समझिए कि मार्क्स बिटवीन 60 to 80 दीजिए, 60 से 80। अगर आपने एग्जांपल दिया है कि मार्क्स बिटवीन 60 and 80, तो ये क्या करेगा? बिटवीन जो है नॉर्मली दोनों बाउंड्रीज वैल्यू को इंक्लूड करता है, यानी 60 और 80 दोनों को इंक्लूड करेगा। ठीक है। अब लाइक चलिए देखते हैं लाइक क्या होता है। तो लाइक क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए लाइक पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है कि परसेंटेज का मतलब 0 या मोर करेक्टर्स होता है, जो आपका यहाँ पे लिखा है। इसको परसेंटेज बोलिए या मॉड्यूलस बोलिए। तो ये क्या करता है? इसका मतलब ये होता है 0 या मोर करेक्टर्स। अब इसका एग्जांपल इसे ले लीजिए, नेम लाइक A%। नेम लाइक A%, मतलब ऐसे नेम्स जो A से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे नेम्स जो A से स्टार्ट होते हैं। अंडरस्कोर एग्जैक्टली वन करेक्टर को, अंडरस्कोर जो होता है एग्जैक्टली वो क्या करता है? वन करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल तो मैंने बता दिया। नेम स्टार्टिंग विद A लाइक A% एंड बिटवीन क्या करता है? 60 से 80 के बीच में, तो आपके दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने देख लिया है। नॉर्मली दोनों बाउंड्रीज वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है। और इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इन बिटवीन लाइक फिल्टर मेंबरशिप रेंजेस एंड टेक्स्ट पैटर्न को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है? नल है। अब इसमें देखिए नल जानते हैं, नल क्या होता है। तो नल का मतलब 0 नहीं होता। सबको बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, नल का मतलब है शायद 0। तो नल का मतलब 0 नहीं होता। नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होता। एक दूसरा पॉइंट ये है कि नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। नल का सिंपल मीनिंग होता है कि वैल्यू अननोन है। वैल्यू क्या है? नल का सिंपल मतलब ये होता है कि वैल्यू अननोन है, मिसिंग या एप्लीकेबल नहीं। कोई वैल्यू ऐसी है जो अननोन है, मिसिंग नहीं है, मिसिंग या एप्लीकेबल नहीं है। इसका एग्जांपल अगर लेंगे नल का, तो अगर मान लीजिए अगर स्टूडेंट का मिडिल नेम अवेलेबल नहीं है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसका मिडिल नेम अवेलेबल नहीं है, तो वो नल हो सकता है। क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। लेकिन बैंक बैलेंस 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा? आपकी एक वैल्यू है। 0 एक नॉन वैल्यूज है, मतलब 0 जो है आपकी एक नॉन वैल्यू है, तो वो नल नहीं है। नल को चेक करने के लिए इज नल या इज नॉट नल हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आपको नल चेक करना है तो आप नल
इज़ नल या तो इज़ नॉट नल यूज़ करेंगे। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि काउंट कॉलम लिखा है, अगर काउंट के अंदर एंगुलर ब्रेसेस में कॉलम है तो नल वैल्यूज़ को क्या करता है, इग्नोर करता है। लेकिन काउंट एस्ट्रिक अगर कहीं लिखा है तो वो टोटल वैल्यूज़ को क्या करता है, काउंट कर देता है। मतलब आपकी जो टोटल वैल्यू, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, तो वो क्या करेगा, आपकी रोज़ को काउंट करता है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं कि नल रिप्रेजेंट्स एन अननोन, मिसिंग और इन एप्लीकेबल वैल्यूज इन एसक्यूएल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रोज से एक एक समरी रिजल्ट निकालती है। जो आपकी मल्टीपल रोज है उससे एक एक समरी रिजल्ट निकालती है। अब इसके मेन फंक्शन होते हैं, जैसे देखिए काउंट है। काउंट क्या करता है, बेसिकली काउंट करेगा, आपका टोटल काउंट करेगा। सम क्या है, टोटल निकालता है, सम भी टोटल निकालता है। एवरेज क्या है, आपका एवरेज निकालेगा, आप लोग एवरेज जानते होंगे। मिन क्या है, मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। मैक्स क्या हो गया, मैक्स हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए क्लास का एवरेज मार्क्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे मार्क्स, एवरेज देन वैल्यू डालेंगे मार्क्स। आपको अगर हाईएस्ट मार्क्स निकालना हो तो लिखेंगे मैक्स, मैक्स के अंदर अपना मार्क्स जो भी निकालेंगे हाईएस्ट डाल देंगे। अगर आपको लोवेस्ट निकालना है तो आप मिन लिखेंगे, मिन के अंदर मार्क्स लिख देंगे, मार्क्स नाम से जो आपने बनाया है। तो इससे क्या है कि आपका चीज़ें आपको निकल के आएंगी, वो सब सारी चीज़ें आपको फिल्टर होकर देंगी। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जैसे काउंट एस्ट्रिक क्या करता है, ऑल काउंट, ये तो मैंने बताया है कि काउंट एस्ट्रिक क्या करता है, ऑल रोज काउंट करता है, आपकी ऑल सभी रोज जो है उनको काउंट करता है। काउंट कॉलम क्या होता है, काउंट कॉलम भी, काउंट कॉलम तो मैंने बताया है आपको। काउंट कॉलम क्या करता है, उस कॉलम की नॉन नल वैल्यूज़ को काउंट करता है। काउंट कॉलम जैसे काउंट के अंदर आपने कॉलम दिया है तो क्या करता है, नॉन नल वैल्यूज़ को काउंट करता है। जैसे मोस्ट एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यूज़ को इग्नोर करती थी, जो मोस्ट एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यूज़ को क्या करेगी, इग्नोर कर देगी। तो ये नल के बिहेवियर है, ये सारे नल के बिहेवियर आपको जाननी चाहिए। और इसका मैंने बता ही दिया एवरेज वाला, ये क्या कब निकालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये है, जैसे ग्रुप्ड रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए हैविंग यूज़ होता है। एग्रीगेट वेयर में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, एग्रीगेट जो होता है वो वेयर में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या है। एग्रीगेट फंक्शन कैलकुलेट वन समरी रिजल्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ रोज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रुप बाय और हैविंग। अब जानते हैं ग्रुप बाय और हैविंग क्या होता है। तो ग्रुप बाय सेम कैटेगरी वाली रोज़ को ग्रुप में डिवाइड करता है। जो ग्रुप बाय होता है वो सेम कैटेगरी वाली रोज़ को ग्रुप में डिवाइड करता है। और इसका एग्जांपल अगर देख लेंगे तो अगर एम्प्लॉयज़ टेबल में हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है, अगर आपको एम्प्लॉयज़ टेबल में हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करेंगे। क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय देन डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, अब हर डिपार्टमेंट का सेपरेट एवरेज कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो आपका हर डिपार्टमेंट का उसका सेपरेट एवरेज कैलकुलेट होगा। वेयर में आते हैं। अब वेयर और हैविंग का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो वेयर क्या करता है, वेयर ग्रुपिंग से पहले इंडिविजुअल रोज़ को फिल्टर कर देता है। जो ग्रुपिंग से पहले जो आपकी इंडिविजुअल रोज़ हैं उनको फिल्टर कर देता है। और इसका एग्जांपल अगर लेंगे, हैविंग भी जान लेते हैं हैविंग क्या होता है, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे। तो हैविंग क्या करता है, हैविंग ग्रुपिंग के बाद ग्रुप्स को फिल्टर करता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, हैविंग जो है ग्रुपिंग के बाद ग्रुप्स को फिल्टर करता है, और ये क्या करता है, ग्रुपिंग से पहले इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए अगर सिर्फ वही डिपार्टमेंट चाहिए जिनकी एवरेज सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे, हैविंग एवरेज, और उसके अंदर सैलरी डालेंगे, ग्रेटर देन 50,000 यूज़ करेंगे। सिंपल लाइन। वेयर क्या करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जिसकी सैलरी हमारी 50,000 से ज़्यादा है तो वो हमको फिल्टर करके देगा। वेयर क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वेयर क्या करता है, रोज़ को फिल्टर करता है। हैविंग क्या करता है, ग्रुप्स को फिल्टर करता है। हैविंग क्या करता है, ग्रुप्स को फिल्टर करता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको भी हमने देख लिया। नॉन एग्रीगेटेड सिलेक्टेड कॉलम जनरली ग्रुप बाई में होने चाहिए। नॉन एग्रीगेटेड सिलेक्टेड कॉलम जो है जनरली ग्रुप बाई में होने चाहिए। और इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ग्रुप बाई क्रिएट्स अ ग्रुप फॉर एग्रीगेशन, हैविंग फिल्टर्स फॉर रिजल्टिंग द ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो इसमें है मैथ फंक्शन, और जानते हैं मैथ फंक्शन क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल मैथ फंक्शन के पॉइंट हैं, इनको भी जान लेते हैं। जैसे लिखा है पावर ऑफ एक्स वाई, पावर ऑफ एक्स वाई।
अब एक्स वाई क्या करेगा, बेसिकली ये पावर एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पावर कैलकुलेट करेगा। मतलब अब जो जो लिखा है उसी से मतलब उसका निकल रहा है कि वो पावर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए पावर 2, 3, तो इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपकी पावर कैलकुलेट करेगा। जैसे लिखा है राउंड x, d, अब ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज़ को स्पेसिफाइड क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज़ को स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करता है। इसका एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आपके पास है कि 499.786 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसका 2 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, तो देखिए 499.786, इसका अगर आप लिखेंगे, आप इसको जब लिखेंगे तो राउंड लिखेंगे, राउंड 499.786 एंड देन कॉमा देकर 2 लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट जो आएगा 499.79 ये आएगा एग्जैक्टली वैल्यू। तो मतलब वो दो डेसिमल प्लेसेस तक जाता है। थर्ड हमारा है मॉड। है मॉड क्या होता है, मॉड जैसे एक्स कामा वाई कहीं पे लिखा है, मॉड एक्स कामा वाई लिखा है, तो मॉड अगर आपने 10, 10, 3 लिया तो वो क्या करता है, मॉड बेसिकली क्या करता है, रिमाइंडर देता है। जो ये एक्स कामा वाई लिया है वो आपको रिमाइंडर वैल्यूज़ देगा। जैसे यहाँ पे क्या है 10, 3 लिखा है, तो इसका रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। यूज़फुल फंक्शन देखते हैं। यूज़फुल फंक्शन में एबीएस होता है। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। सील का मतलब होता है ये आपको क्या करता है, अपर इंटीजर देगा। सील जो है आपका अपर इंटीजर देगा, सील या सीलिंग बोले। देन हमारा फ्लोर है, फ्लोर को हम बोलते हैं लोअर इंटीजर, वो आपको लोअर इंटीजर देता है। और एसक्यूआरटी क्या होता है, एसक्यूआरटी होता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए होता है, बेसिकली ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक जैसे कि एग्जैक्टली सिंटेक्स या अवेलेबिलिटी डिफरेंट डीबीएमएस प्रोडक्ट्स में थोड़ी वेरी कर सकती है। एग्जैक्टली सिंटेक्स या आपकी जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट डीबीएमएस प्रोडक्ट्स में थोड़ी वेरी कर सकती है। इसका इंग्लिश ये डिफिनेशन है, इसको जान लेते हैं स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल एसक्यूएल फंक्शन कैलकुलेट न्यूमेरिक वैल्यूज इनसाइड अ क्वेरी। ठीक है, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। हाँ, आज ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और हमारा डीबीएमएस का मास्टर वॉल्यूम 2 ऑलरेडी चल रहा है, तो इसका ये आज हमारा आई थिंक 3rd लेक्चर है मास्टर वॉल्यूम 2 का। तो आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पहला था डिस्ट्रिक्ट हमने देखा, फिर ऑर्डर बाई देखा। हाँ, स्लाइड में ही चल लेते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट देखा, फिर ऑर्डर बाई देखा, फिर लिमिट देख लिया, और उसके बाद इन बिटवीन और लाइक पढ़ा। देन हमारी 3rd स्लाइड थी नल, हमने नल देखा, नल क्या होता है। देन 4th स्लाइड हमारी एग्रीगेट फंक्शन थी, एग्रीगेट और ग्रुपिंग्स देखा था। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी ग्रुपिंग्स है, हैविंग है, और लास्ट में हमने मैथ फंक्शन पढ़ा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो कमेंट में लिखो एसक्यूएल लेक्चर 3 क्लियर। और वीडियो अगर यूज़फुल लगा है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।